हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। आज का टॉपिक है अध्याय 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो अध्याय 2 में महत्वपूर्ण तथ्य है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य है फैक्ट, यानी कि फर्स्ट फैक्ट आपका क्या है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण देश में एक नई आर्थिक संकटपूर्ण राजनीति स्थिति पैदा हो गई, यानी कि ये अपने महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सेकंड टॉपिक देख रहे हैं, युद्ध के कारण वस्तुओं की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। भारत में 1913 ईस्वी से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में जबरन सिपाहियों की भर्ती की गई। गांव में क्या किया गया? जबरन सिपाहियों की भर्तियां की गई। जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 ईस्वी और 1920 से 21 ईस्वी में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 ईस्वी की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए। तो आगे देखते हैं गाइज। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। यानी कि महात्मा गांधी कहाँ से लौटे? देखिए, ISPCS ऑल कंपटीशन एग्जाम, तो जो आपका विकल्प वाला क्वेश्चन बनेगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत किस सन में लौटे या कब लौटे? तो 1915, 14, 16, 17, 18 ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा 1915 ईस्वी। ठीक है गाइस, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब भारत लौटे? तो 1915 ईस्वी में। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्ल भेद सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह यानी कि नस्ल भेद। वहाँ के लोग जो थे दक्षिण अफ्रीका के, नस्ल भेद करते थे, काले गोरे में अंतर करते थे और उसको बुरी निगाह से देखते थे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट है आपका, भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 ईस्वी में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। ठीक है, यानी कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ISPCS रेलवे SSC ऑल कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि भारत आने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया? तो उन्होंने चलाया सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है गाइज, सत्याग्रह 1916 ईस्वी में। अब किस ईस्वी में चलाया? तो 1916 ईस्वी में। उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और आते ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आते ही किस इलाके का दौरा किया? तो चंपारण। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? चंपारण। ठीक है गाइज, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया। क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए उन्होंने किस आंदोलन का आयोजन किया? गांधी जी ने तो किस आंदोलन का आयोजन किया? सत्याग्रह का आयोजन किया। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए भी
सत्याग्रह आंदोलन चलाने, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गाइस कि गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाने, और अहमदाबाद जा पहुँचे। सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कहाँ जा पहुँचे? अहमदाबाद। ठीक है गाइज, तो बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये आपके। तो देखिए आगे देख रहे हैं आप, दूसरा फैक्ट आपके सामने है। रॉलेट एक्ट कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में बने इस कानून के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। ठीक है, अब क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में बने कानून के खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाने का फैसला लिया? तो आप क्या कहेंगे राइट आंसर में? सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। तो देखिए गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IAS, PCS, ऑल कंपटीशन एग्जाम, रेलवे, SSC यानी कि अक्सर आता है। ठीक है, और बोर्ड क्लास में भी 10th की बोर्ड एग्जाम में ये सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो 13 अप्रैल 1919 यानी कि जलियांवाला बाग कांड कब हुआ या किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को याद रखेंगे। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। उसी दिन अमृतसर में पहुँचे बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई थी। यह अफवाह फैली। यह क्या फैली? अफवाह। ठीक है गाइज, इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाई। 1919 ईस्वी में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा गाइस कि बम्बई में एक खिलाफत किस समिति का गठन किया गया 1919 ईस्वी में, यानी कि 1919 ईस्वी में बम्बई में किस समिति का गठन किया गया? तो राइट आंसर में लिखेंगे आप खिलाफत समिति का गठन किया गया। किस समिति का? खिलाफत। ठीक है गाइज, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चला गया। अब देखिए गाइज, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि विकल्प वाले क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? तो खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया। ठीक है गाइज, याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1920 ईस्वी में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजरा जा रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। ठीक है गाइज, घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का निर्णय लिया। अब क्वेश्चन आता है गाइज, IAS, PCS, रेलवे, SSC, रोडवेज और आपके लेखपाल चकबंदी, ऑल सारे एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन। ठीक है गाइज, यानी कि गांधी जी ने चौरी चौरा जो 1920 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड किया था वो किस के कारण स्थगित करना पड़ा? तो आप अपना मकान दिखा देंगे। आंदोलन रोकने का निर्णय किया, यानी कि कब किया, किस घटना के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोकने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर होगा 1920 ईस्वी में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड के कारण
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोकने का निर्णय लिया। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। 1928, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत पहुंचा, यानी कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो देखिए उसका विरोध, साइमन कमीशन वापस जाओ, और साइमन कमीशन का विरोध करने लगे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसे हिस्सा लिया। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं। उन्नीस ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, उस दिन लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। तो देखिए गाइज, यानी कि कब तय किया गया 26 जनवरी मनाने का निर्णय कब लिया गया, किस दिन लिया गया? तो आप ध्यान से राइट आंसर टिक करेंगे। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है गाइज, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी को वायसराय इरविन को एक सख्त खिलाफत एक खत लिखा, यानी कि इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। ठीक है गाइज, महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वोल्टेरियो के साथ दांडी यात्रा शुरू कर दी और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। साबरमती में दांडी यात्रा गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती कस्बे में जाकर खत्म होती थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगना अथवा किलोमीटर का सफ़र तय करना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 ईस्वी में वापस लिया। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका गाइज, सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष वापस लिया? तो राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे 1931 ईस्वी को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, और लंदन किस लिए गए, यानी कि गांधी जी लंदन किस लिए गए? तो लंदन किस लिए गए? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 ईस्वी तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1930 ईस्वी में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफ़ी विवाद हुए। ठीक है गाइज, 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। अब देखिए बहुत आता अक्सर क्वेश्चन सभी एग्जाम में। ठीक है गाइज,
यानी कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है गाइज। और यानी कि 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। तो क्वेश्चन बनेगा गाइस, यानी कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम किस सन में लिखा? तो 1870 ईस्वी में उन्होंने लिखा। ठीक है गाइज। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। अब क्वेश्चन बनेगा गाइज आपका 1 नंबर का विकल्प वाला, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम को किस उपन्यास में या किस उसमें शामिल कर लिया गया? तो देखिए राइट आंसर होगा आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत।